प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कवि परिचय काव्यगत विशेषताएं, जो कि MP बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास 9th से लेकर 12th के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए संत कबीरदास का हर एक यानी जो भी परीक्षाएं होती है तो संत कबीरदास का जीवन परिचय, 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष, और जो पूछा जाता है साहित्य में स्थान, यह वेरी से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे कबीरदास का रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूरे के पूरे बताऊंगा, जिसको एक बार में आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहले देख लेंगे कबीरदास जी की रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, पहले देख लेंगे हम कबीरदास जी की रचनाएं। तो रचनाएं में आप लिख लीजिए साखी। तो दोस्तों आप इसमें रचनाएं में देख लीजिए 3 रचनाएं आपके स्क्रीन पर दी हुई हैं, साखी, सवैद और रामायणी। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसी तरह हम भाव पक्ष की बात करते हैं तो भाव पक्ष देख लेंगे। भाव पक्ष का पहला पॉइंट क्या है? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। यह पहला पॉइंट है। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उनका उपवास अरुण, अमान, अनुपम एवं सूक्ष्म तत्व, इसमें वे राम नाम से पुकारते थे। कबीर के राम निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है। दोस्तों आप पूरा का पूरा एक बार में ही याद हो जाएगा, आप इसे अच्छे से पढ़िए बस। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना यानी कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उनका उपवास अरुण, अमान, अनुपम एवं सूक्ष्म तत्व है। वे राम नाम से पुकारते थे। कबीर राम निर्गुण के निराकार पर ब्रह्म थे। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट देख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेम भावना और भक्ति। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रेम भावना और भक्ति। कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होती है। उनका कहना यह है, यह घर तो है प्रेम का, खाला का घर नहीं, और ढाई आखर प्रेम पड़े 100 पंडित होए, इत्यादि। दोस्तों क्वेश्चन यानी सेकंड पॉइंट का स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। यानी प्रेम भावना, कबीरदास जी किसके प्रेम यानी किससे प्रेम करने लगे थे? वह अपने प्रेम घर से प्रेम करने लगे थे जहाँ रहते थे। उनको स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होती थी। इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट है तो हम तीसरा पॉइंट देख लेंगे रहस्य भावना। रहस्य भावना क्या है? परमात्मा से विधित संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्मा में लीन हो जाने की भाव को अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किया है। जो परमात्मा में विविध होता है, जो संबंध परमात्मा के विविध से संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्मा में लीन हो जाने की भावना को अपने कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं। इसी तरह अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा चौथा है जो कि भाव पक्ष का लास्ट पॉइंट है, समाज सुधारक और नीति उपदेश। जो कबीरदास जी थे उनको समाज सुधारक और नीति उपदेश के भी नाम से जाना जाता है। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश हो उठी। जो सामाजिक जीवन में कुछ दरिद्रताएं एवं बुराइयां फैली हुई थी, उनको मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश हो उठी। कबीर ने समाजगत बुराइयों का खंडन तो किया ही, साथ साथ जीवन के आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया। कबीर के काव्य में इस्लाम की योग साधना, अहिंसा, सूफियों की प्रेम साधना आदि का समावेश दिखाई देता है। तो दोस्तों जो सामाजिक जीवन में दरिद्रता एवं बुराइयां फैली हुई थी, उसमें कबीर की वाणी का यानी जो हो कर्कश हो उठी। कबीर ने अपने समाज के गत बुराइयों का खंडन तो किया ही, बुराइयों का बखान तो किया ही, साथ साथ ही आदर्श जीवन की नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया। कबीर के काव्य में इस्लाम के योग साधना, अहिंसा, सूफियों के प्रेम साधना आदि का भी समावेश दिखाई देता है। यह रहा भाव पक्ष का लास्ट पॉइंट। इसके काव्य में शांत रस की प्रधानता ज्यादा है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन का श्रृंगार ही शांत रस बन गया है। यह हो गया भाव पक्ष का पूरे के पूरे 4 पॉइंट। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप पूरे के पूरे लिख दीजिएगा। आपको पेपर में कोई 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको 4 या 5 नंबर से कोई भी नहीं रोक सकता। 100 to 100 पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
इसी तरह हम कला पक्ष में देख लेते हैं। तो कला पक्ष में हमारा पहला पॉइंट क्या है? अकृत्रिम भाषा। पहला पॉइंट हमारा क्या है? अकृत्रिम भाषा। आप पूरे के पूरे इसी तरह के टॉपिक डालकर लिखिएगा आपको, जिससे पूरे के पूरे अंक मिल सकें, जिससे आपका एक भी अंक ना छूटे। और दोस्तों बता दें कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर लीजिए। कला पक्ष में पहला पॉइंट है अकृत्रिम भाषा। कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, उसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं है, स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता देती है। यानी जो कबीरदास की अकृत्रिम भाषा है, कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, इसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं है, स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है, जो घर गांव में बोला जाता है इस तरह की भाषा की प्रधानता दिखाई देती है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पंजाबी, राजस्थानी है और उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी विकृत रूप से प्रयोग किया गया है। यानी कृत्रिमता का कोई भी अंश नहीं है। विकृत यानी कि आपको अकृत्रिम भाषा, यानी अकृत्रिम का कबीर ने किसी भी भाषा का अपरिष्कृत नहीं किया है। इससे भाषा की विविध चित्र आ गई है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने में समर्थ विद्यमान है। इसकी भाषा में पंचमेल, खिचड़ी तथा शुद्ध कढ़ी भी कहा जाता है। शुद्ध कढ़ी भी कहा जाता है। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए www.ak4academy.com। आप वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका। इसी तरह दूसरा पॉइंट है सहज एवं शैली। कबीरदास जी जो थे इनके पास सहज एवं शैली की भावना भी थी। कबीर ने सहज सरल व सहज शैली में अपने उपदेश भी दिया। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः समझ है। काव्य में विरोधाभास, दुर्बलता एवं व्यंग्यात्मक विद्यमान है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यानी कबीरदास जी जो थे उसमें सहज शैली भी थी। कबीर ने सहज सरल व शैली की उपदेश भी दिए। उन्होंने भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर ने भाषा पूर्णतः सक्षम की। कब से विरोधाभास, दुर्बलता एवं व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अलंकार देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अलंकार। कबीर के काव्य में स्वभावता तथा अलंकारिकता आ गई है। उपमा रूपक, संगरूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा तथा विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जो अलंकार है, कौन कौन से अलंकार हैं इसमें? तो उपमा रूपक, संगरूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा तथा विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। इसी तरह हम छंद देख लेते हैं। तो छंद में क्या क्या है? तो दोस्तों इसी तरह हम छंद में देख लेंगे। तो कबीरदास जी के यानी काव्य में कौन कौन से छंद हैं? तो कबीरदास के साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द एक पद है जो रामायणी में चौपाई छंद मिलते हैं। कहरवा छंद इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलता है। इनके शब्दों का प्रयोग संदेश का है। तो दोस्तों इनके काव्य में छंद का अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जो साखियों में दोहा छंद में है और शब्द एक पद है जो कि चौपाई छंद में रामायणी में चौपाई छंद मिलती है तथा कहरवा छंद इनका है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं, जो कि एक ही नंबर का होता है। साहित्य में स्थान इतने लिखने से आपको 1 नंबर मिलता है। तो साहित्य में स्थान यानी कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव संस्मरण किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेश तथा उपदेश के आधार पर नवीन संभावित समाज के संरचना संभव है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि कबीर एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एवं जीवन मुक्त संत गुण एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। जो कि अब साहित्य में स्थान का स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में जल्दी प्रोवाइड जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में अगर कबीरदास जी की ये रचनाएं चाहिए तो आप जल्द ही कमेंट कर दीजिएगा। आइए दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह के इंटरेस्टिंग पॉइंट के वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।